जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज प्रेरणादायी बन सकता है। इसी स्मृतियों को देखते हुए धरा पर श्री राम भी आए, श्री कृष्ण भी आए, गुरु नानक देव जी भी आए, महात्मा बुद्ध भी आए। सभी ने धरा पर आने के बाद एक ही उद्देश्य रखा, एक ही ध्येय रखा कि हम हर प्रकार से समाज को, राष्ट्र को, विश्व को अपनी सुंदर सेवाएं दें, और वो सेवाएं हमारी इस प्रकार से हों कि वो युगों युगों तक भावपूर्ण हमेशा प्रेरित करती रहें और जागरूक करती रहें। आप ध्यान करेंगे और विचार करेंगे कि इस धरा पर हर मां यही चाहती है, हर पिता यही चाहता है। भाई यहाँ छुट्टी है, कॉन्फ्रेंस चल रही है। हर पिता यही चाहता है, हर माता यही चाहती है कि मेरा सुपुत्र जो है कृष्ण हो, मेरा सुपुत्र श्री राम हो। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने, योगेश्वर श्री राम ने हमेशा कभी भी धर्म और कर्म को नहीं छोड़ा और युगों युगों तक हमेशा प्रेरणादायी अपने जीवन को जिया है। अर्थात इसको मैं अगर साधारण शब्द में कहूं कि हर मां अपने बच्चे को कृष्ण और राम की तरह पुकारती भी है और उसको पालती भी है। वो प्रेम का प्रतीक है, वो स्नेह का प्रतीक है। लेकिन श्री राम के अगर आप जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में जब आप झांक कर देखेंगे तो वो प्रेम का भी प्रतीक रहे हैं, वो मातृ पितृ भक्ति का भी प्रतीक रहे हैं, वो मर्यादा का प्रतीक रहे हैं, वो वचनबद्धता का प्रतीक रहे हैं, वो साहस और पराक्रम का प्रतीक रहे हैं, वो मित्रवत धर्म निभाने का प्रतीक रहे हैं और वो विनम्रता का भी प्रतीक रहे हैं। तो इस प्रकार से वो इतने प्रतीक रहे हैं कि आप उनके जीवन को देखेंगे तो उन्होंने जीवन में जितने भी अपने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो सदा सयुगों तक भी प्रेरणादायी बने रहेंगे। अब बात करें अगर प्रेम की और स्नेह की, तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा श्री कृष्ण हो, मेरा बच्चा श्री राम हो। तो लेकिन जब माँ सीता को श्रीलंका लेकर जाया गया, उनका हरण कर लिया गया, तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 योद्धाओं ने, अर्थात श्री राम ने सिर्फ अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ श्रीलंका की चढ़ाई कर दी। और श्रीलंका की चढ़ाई की, वो भी नंगे पांव उन्होंने चढ़ाई की। और विश्व की सबसे बड़ी ताकत, यानी कि जिसके स्काई स्केपर्स थे, सोने की लंका, पूरे विश्व से, ब्रह्मांड से जब सोना लूटा जाता था वो सारा का सारा श्रीलंका में जमा किया जाता था, जहां बड़े बड़े स्काई स्केपर्स थे। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी ताकत, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ अकेले श्री राम ने लक्ष्मण को साथ लेकर श्रीलंका के ऊपर चढ़ाई की और युद्ध में विजय हासिल की। और आप उनके साहस और पराक्रम को जब देखेंगे कि श्रीलंका को जीतने के बावजूद भी उन्होंने उस जीती हुई चीज को वापस विभीषण को कहा कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी से वो चीज जीती भी और उन्हीं को कहा कि तुम्हारी चीज बहुत छोटी है मेरे सामने, मैं ये चीज जीतने के बाद तुम्हें ही वापस देता हूं। एक भी सोने का आभूषण श्री राम
के जीवन का साहस, पराक्रम, उनकी मर्यादा, उनका जीवन इतना सिद्धांतिक जीवन था कि एक सोने का आभूषण भी अपने साथ वो अयोध्या अर्थात भारत भी लेकर नहीं आए। कितना बड़ा उदाहरण। कहा तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन जब वो उस श्रीलंका श्री राम को जीतने के बाद जब वो पूरी स्वर्ण नगरी को जीत गई, तो सीता ने भी वहां एक सोने की नोजपिन यानी कि कोका, बिछुआ, कुछ भी एक छोटा सा आभूषण भी लाने के लिए किसी प्रकार का कोई हट नहीं किया। यानी कि सोने के आभूषण को ना लेके आना भी अपने आप में एक ईमानदारी का, एक निष्ठा का बहुत बड़ा प्रतीक था। वो प्रतीक थे मित्रता के, जिन्होंने गंगा को जब तट पर जाने का समय आया तो निषाद राज को वचन किया कि जब मैं अपनी गद्दी को संभालूंगा और जब मेरा राज तिलक होगा तो मैं अपने मित्र धर्म को निभाऊंगा, तुम्हें उस राजसभा में जरूर बुलाऊंगा। तो उस निषाद राज को भी बुलाया गया, मित्रता का सुंदर अधूरण प्रस्तुत किया गया, सुग्रीव के साथ मित्रता का बहुत सुंदर धर्म निभाया। और जो विभीषण श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते थे, उसी को श्रीलंका को जीतने के बाद वहां का राजा उसे ही बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे परम सखाओं में से एक थे। वैसे तो श्री हनुमान भी उनके परम सखाओं में से एक थे, और इसी प्रकार से सखा होने के बावजूद भी उन्होंने मित्रवत धर्म को राया। तो पति राजा का संबंध हो, पति का संबंध हो, इसी प्रकार से भ्राताश्री का संबंध, युक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। काम्बोजी आप ध्यान देंगे, आपका परिवार ध्यान देगा। राम मनहर भी है, राम मनहर भी है, और मनस्वी भी है, राम मनवर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम साहस भी है, राम है साधना, राम साहस भी है, राम है साधना, राम रामायण, राम गीता भी है, राम रामायण, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है धारणा, राम ही धर्म है, राम है धारणा, राम ही धर्म भी, राम करुणा भी है, राम ही कर्म भी, राम करुणा भी है, राम ही कर्म भी, राम महलों में है, राम जंगलों में है, राम महलों में है, राम जंगलों में है, राम है शोक में, राम मंगल में है, राम है शोक में, राम मंगल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में और कल में भी है, राम है आज में और कल में भी है। बड़ा सुंदर जीवन। राम गृहस्थ भी है, राम गृहस्थ भी है, राम संत भी है, राम गृहस्थ भी है, राम संत भी है, राम आरंभ भी, राम ही अंत है, राम आरंभ भी, राम ही अंत है। एक बड़ा सुंदर सत्यार्थ ग्रुप ऑफ इंडिया से जोड़ने का प्रयास किया है। राम सत्यार्थ है, राम परमार्थ है, राम सत्यार्थ है, राम परमार्थ है, राम निस्वार्थ है, सबके साथ है, राम निस्वार्थ है, सबके साथ है। तो रामनवमी की आने वाले समय के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मंगल कामनाएं आप सभी को श्री राम। और वैसे हरियाणा वाले तो राम राम करते ही हैं, हरियाणा के लोग काफी जुड़े हुए हैं। हम जब सुबह उठते हैं तब भी राम राम, सोते हैं तब राम राम, खाना खाते हैं राम राम, बात करते हैं राम राम,
तो हरियाणा और पंजाब का कल्चर राम राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2-3 मालाएं तो हमारी नाम जपते जपते ही हो जाती है। तो ये मेरा संबोधन था और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और मैंने बहुत सुंदर उद्बोधन रखने का प्रयास किया है। निसंदेह आपको पसंद आया होगा। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कोई कुछ कहना चाहे तो लाउड स्पीकर खोल के कह सकता है जी। बोला मैं हरियाणा पंजाब के साथ साथ बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है, ससुराल से चीज है। चलो बहुत सुंदर, लालू जी पहुंच चुके हैं। अब मैं अगले क्रम में बुलाने जा रहा हूँ विशेष रूप से श्लोकार्थ के लिए, और श्लोकार्थ के बाद फिर हमारे तैयार रहेंगे दीपक जी। हमारे मदन पाल काम्बोज जी के बाद दीपक जी अपनी तैयारी जारी रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री मदन पाल काम्बोज जी का मैं परिचय करा दूं। श्री मदन पाल काम्बोज यशोबलम अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्यो वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति अभिवादनशील है, अब मैं अभिवादन को भी थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। अभिवादन का शाब्दिक अर्थ है किसी को सम्मान देना, लेकिन उस सम्मान को हृदय से देना है, दिखावा मात्र ना हो। जो आप सम्मान दे रहे हैं वो आपको हृदय से निकल रहा हो। अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील व्यक्ति हो, और अभिवादन भी हृदय से, अंदर से, मात्र दिखावा मात्र नहीं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो रोजाना वृद्धों की सेवा करता हो, यानी अपने से बड़ों की। अब मैं थोड़ा सा सेवा शब्द को भी परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। सेवा शब्द का अर्थ यह नहीं है कि भाई हम उनको खाना खिला रहे, उनको पानी पिला रहे या उनकी किसी भी रूप में सेवा कर रहे। सेवा का अर्थ यह नहीं है। सेवा का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो हमारे से बड़े हैं उनकी इच्छा के अनुरूप हम कार्य कर रहे हो, जो वो चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य हो रहा हो, वो सबसे बड़ी सेवा है। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन से हृदय से सम्मान करना। नित्यम वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़े जो है उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना। जो उनका सम्मान करते, सेवा करते, अर्थात उनके जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार अपने कर्म को ढालते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बिना किसी फीस के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी ट्यूशन के स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। आयु कहीं त्रुटि रहेगी। बहुत धन्यवाद श्री MP काम्बोज जी। और कंक्लूजन में यही कहूंगा कि बड़ा सुंदर कहा कि ये जीवन जीने की अगर हमें कला सीखनी है और उस कला में हमें अपने जीवन को किस प्रकार से किसको आदर्श और प्रेरणादायी मानना है, तो वो योगी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो जीवन जीने की कला के लिए एक बड़ा सुंदर संदेश जिन्होंने युगों युगों तक दिया है। और अगर हम रत्न डॉक्टर सौरभ आर्य जी एंड सभी गुरुजनों और वरिष्ठजनों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि एंड आयोजक गण एंड वंशिका वर्मा जी जो आयोजन कर रही हैं आज के इस प्रोग्राम का, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक युवा का आना बहुत जरूरी है। एंड जो टॉपिक है आज का, रामनवमी श्री राम विश्व सर्वोत्तम शाश्वत विश्वविद्यालय, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उसका टॉपिक क्या है, उसके मार्गदर्शन के लिए हमारे क्या विचार हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
जब भी हम कभी कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं, कोई कार्यक्रम अटेंड करना है, तो हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। हम उसके टाइटल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कोई मूवी हम देखने जा रहे हैं। तो आज का जो ये विषय है वो एक विश्व पटल पर आज की आवश्यकता है कि आज के जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कि उनका व्यवहार अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के प्रति क्या होना चाहिए। और सबसे जरूरी विषय है कि आज के समय में हर व्यक्ति कितना सामाजिक है, उसको कितना सामाजिक ज्ञान है। तो वो जो सामाजिक विषय है, सामाजिक ज्ञान है, मेरे विचार से वो सब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माता पिता से सीखता है कि वो अपने दादा दादी के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वही गुण बच्चे में आते हैं। तो वही चीजें हमें फिर आगे फॉलो करनी होती हैं। अब अगर हम रामनवमी और श्री राम के विषय से इसको रिलेट करें कि हम जो भी हमारे आज की जनरेशन है, अगर वो उन सारे जितने भी सत्यार्थ कीर्ति है या विवेकानंद जी का जीवन है या स्वामी दयानंद जी का जीवन है, हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, हम उनकी देखें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट सहा है, क्या क्या उपलब्धि की है, क्या उन्होंने अपने जीवन को कैसे सफल बनाया। तो उसमें कुछ मुख्य कारण रहे हैं कि हमें जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमें उसको कैसे निभाना चाहिए। समय समय पर हमें उनकी चुनौतियां जो आती हैं हमारे जीवन में, उनको कैसे हम स्वीकार करें, कैसे हम उनका अनावरण करें, कैसे हम अपने सत्य पर अडिग रहें, किन चीजों को हमें उसमें अपने जीवन में उतारना है, कैसे हम उन कठिन परिस्थितियों को संतुलित व्यवहार करते हुए उसको पूर्ण करें। जहां तक मैंने अभी तक अपने अध्ययन में पढ़ा है, बहुत सारी एजुकेशन मैंने ली है निरंतर। एमसीए मैंने किया है, एमटेक किया है, एमफिल मैंने किया है, पीएचडी की है, और अभी मलेशिया लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से मैं पोस्ट डॉक भी कर रहा हूँ। और अभी नेक्स्ट मंथ 1 मई से 31 मई मेरा एज ए गेस्ट फैकल्टी रिसर्चर यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट हंगरी में रहेगा। तो इन चीजों को कैसे हम उसको मूव करें कि हमारे अंदर जितनी भी नए युवा पीढ़ी है आज की डेट में, वो कितना असंतुलित है अपने दिमाग और विचारों से, कि अगर घर पे कोई मोबाइल फोन है या कोई भी चीज है जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसके माता पिता, अगर वो उसको समय पर नहीं दे तो उसके लिए वो गलत कदम उठा रहे। बहुत सारे हम देख सकते हैं कि कितना प्रेशर है आज की डेट में, जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं। कोटा में हम देख सकते हैं कितने सारे केसेज आते हैं कि वो अननेसेसरी विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम उसको फोर्स कर रहे हैं। किसके लिए फोर्स कर रहे हैं? एक समाज के डर के लिए, कि आपका पड़ोस में बच्चा वो डॉक्टर बन गया, उसकी बेटी सीए बन गई, उसका बेटा आपका इंजीनियर बन गया, वो आर्किटेक्ट बन गया। हम ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि हमारा जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट क्या है। मैंने अपने 18 वर्ष की एकेडमिक एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको फोटोग्राफर बनना था, वो बीटेक कर रहे हैं, वो एमटेक कर रहे हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता चाहते हैं कि वो करें। अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमने लखनऊ में देखा, जिसमें अपने पिता को मार दिया। कारण क्या रहा उसका, जो न्यूज़पेपर से पता चला। बहुत सुंदर डॉक्टर दीपक जी, बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, प्लीज बहुत सुंदर, थैंक यू सर। तो उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, वो मेडिकल लाइन में जाए, लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था और वो भी अकेला बच्चा था। और अगर हम उसके बैकग्राउंड की बात करें, माँ बाप कब चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा कमाए, मेरा जो बच्चे हैं मेरे से भी ज्यादा उन्नति करें, जबकि वहां पर कोई पैसे की कमी नहीं थी, बहुत सारी उनके पास प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, बहुत अच्छा उनका व्यवसाय है, उसके बाद भी उसको फोर्स करते थे। तो आज की जो जनरेशन है, सबसे बड़ा उसका कारण है कि न्यूक्लियर फैमिली। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी और अभी भी ज्वाइंट फैमिली है। उसमें क्या है कि जो बुजुर्ग होते थे आपके, कोई मामा है, कोई चाचा है, पिताजी हैं, या दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में उसका डर रहता था, उसके संस्कार रहता है कि वो मंदिर जा रहा है, रोज पैर छू के निकल रहे हैं अपने माता पिता के। तो कहीं ना कहीं वो विचार, जैसे काम्बोज जी ने बताया कि 1-2% कहीं ना कहीं तो उसको प्रभावित होगा वो उसमें।
एक दिन नहीं आएगा उसको, 2 दिन नहीं आएगा तो 4 दिन में तो आएगा। तो हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, हमें उस बच्चे को समझने की जरूरत है कि उसका क्या इंटरेस्ट है, कहाँ वो जाना चाहता है। तो समाज के डर से हम उसको इतना फोर्स कर रहे हैं कि वो गलत कदम उठा रहा है, वो अपने माँ बाप को। तो इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को इस तरह से मार दे। तो इसके लिए हमें उस अनुभव की जरूरत है कि हम समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, उसमें लोगों की भागीदारी हो। और अभी जैसा आप देख रहे हैं राजनीति में भी इतना हलचल है किसी भी देश की, तो उसमें युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, बट अगर आपकी विनिंग पावर है और आप उसमें समाज में आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी MP MLA बनते हैं वो सब पैसे वाले बैकग्राउंड वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। इफ यू आर डूइंग द राइट वर्क तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके जो निगेटिव पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको ना ध्यान में दें। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो 4 लोग फिर भी बोलेंगे कि यार ये नहीं कर पाएगा, कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए वो बोलेंगे कि भाई इसने गलत कर दिया है। तो सबसे पहले हम अगर श्री राम के जीवन की बात करें तो वो सिखाते हैं कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं आपकी, ऐसा कोई डेस्टिनी नहीं है। जैसे सौरभ जी ने कहा कि भाई कोई भी ज्योतिष या कोई भी पंडित आपको ये बता दे कि भाई आप कल के दिन गवर्नर बन जाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आप बिना किए कुछ ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे, तो शायद मैं मानता हूँ उस वैज्ञानिक युग में ये संभव नहीं है। लेकिन अगर परिस्थितियां बदलने तो ठीक है, तो आप कुछ बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति बुरा अच्छा नहीं होता, उसका व्यवहार अच्छा है बुरा होता है। जितने भी आपकी दोस्ती होती है, जितने फ्रेंड्स आपके बनते हैं, जितने भी आचार विचार आपके अच्छे लगते हैं वो व्यवहार से लगते हैं। और जितनी भी आपकी मित्रता है, जितना आपका सम्मान है समाज में, वो आपके व्यवहार के कारण होता है, न कि पर्टिकुलर मनुष्य के कारण कि भाई उन्होंने क्या किया है, या वो किसका बेटा है या किसका फादर है। तो सबसे पहले कोई भी डिग्री आप ले रहे हैं, कोई भी एडमिशन आप ले रहे हैं, बड़े से बड़े कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपका व्यवहार और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरा, श्री राम के जीवन से ये चीज मिलती है कि कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे अपने आप को ढालना चाहिए कि आप एक लीडरशिप, एक नेतृत्व कर सके अपने समाज का। कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी इकाइयां करके उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां पर आप उसको किसी को सहयोग कर सकें। जैसे रामायण में जब श्री राम जी को आवश्यकता पड़ी कि भाई उनके भाई के लिए संजीवनी बूटी कौन लेके आएगा, तो उन्होंने हनुमान जी को याद किया। अब अगर वो अपने वो सोचने लगे कि भाई मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा इतना नाम है, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल सकता। जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्यून भी है, गार्ड भी है, आपका प्रिंसिपल भी है, आपके वाइस चांसलर भी है, सब कुछ है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो हो सकता है कि कभी ना कभी वो आपको प्यून भी इतना काम आ जाए जितना आप कभी सोचा नहीं होगा। वो आपको एक कर्मचारी भी आपका इतना मदद कर सकता है कि जो आप नहीं सोच सकते। आपने देखा हो कि एक गार्ड आपको इतनी सलाह दे देता है कि किस टाइम पे कौन सा डॉक्टर मिलेगा, कैसे आप उसको डायरेक्टली मिल सकते हैं, जो आप उसको लाइन में लग के भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज है कि सच्चा जो नेतृत्व करता होता है, लीडर होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को आगे बढ़ाना होता है। उसका जो ध्येय होना चाहिए वो टीम को आगे बढ़ाना होना चाहिए। कि जो आप टीम लेके चल रहे हो, क्लास में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे बच्चे